निरंतर बरस रहा है। यज्ञ का फल वर्षा होता है। बहुत दिनों से दुखी थे सब, वर्षा होगी कि नहीं होगी, कैसे समाज का कल्याण और भला होगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा लगता है कि इस यज्ञ में सूर्य की मांग और भरपूर बरस रहे हैं। पूरे हिमाचल को आप्लावित कर दिया है, सब जगह वर्षा हो गया। कुछ लोग वर्षा होने से सुखी होते हैं, कुछ लोग वर्षा होने से दुखी भी होते हैं, है ना। कुछ लोग सोचते हैं अरे भाई हमारे यज्ञ में तो बारिश हो गई, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ईश्वर को सबकी फिक्र होती है। आपको एक कथा सुना हूँ। एक पिताजी थे ना, उनकी दो बेटियां थी। दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई, तो दोनों बेटियों का धीरे धीरे विवाह भी करा दिया। बड़ी बेटी को किसान के घर ब्याया गया और छोटी जो बेटी थी वो कुम्हार के घर में ब्याही जाती है। और दोनों बेटियां ससुराल चली गई। कुछ दिन निकल गए। पिताजी ने सोचा कि चलो बेटियों को मिले आता हूँ, कैसी होगी, हालचाल पूछ लेते हैं। सबसे पहले किसान के घर गए और किसान के घर जाकर के बेटी जब मिली, पिताजी को तो बड़ी प्रेम प्रसन्न हुई। बेटी का तो अतिशय स्नेह होता है, पिताजी बड़ी प्रसन्न होती है। पिताजी को जलपान ग्रहण कराया और जलपान ग्रहण करा कर के पिताजी ने कहा बेटी ठीक हो तुम, कोई दुख तो नहीं? बोले पिताजी सब सुख भगवान ने दे रखी है, सब सुविधा है, बस एक छोटी सी कमी है। क्या कमी है? बोले पिताजी मेरे घर वाले ने खेत में बीज बो रखा, प्रभु से बस यही प्रार्थना करो पिताजी की बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी तो अच्छी फसल होगी और हमारी मेहनत तरंग लाएगी। बोले बेटी भगवान को फिक्र है सर। अब सोचा पिताजी ने कि दूसरी बेटी को भी मिले आते हैं, कुम्हार के घर चले गए, बेटी मिली, बड़ी प्रसन्न हुई। पिताजी ने कहा बेटी ठीक हो, कोई दुख तो नहीं? पिताजी सब सुख है, बस एक छोटा सा दुख है। क्या? मेरे पतिदेव ने घड़े बना रखे हैं और घड़े कच्चे हैं, आंगन में पड़े हैं, प्रभु से बस ये प्रार्थना करो कि बारिश ना हो। अब पिताजी किसकी तरफ चले? बारिश हो जाए उसकी तरफ चले कि बारिश ना हो जाए उसकी तरफ चले? ऐसी वो ईश्वर सबके पिता हैं और उनको सबका फिक्र है। मानवों का भी फिक्र है, जंगली जानवरों का भी फिक्र है, कीड़े मकोड़े पतंगों का भी फिक्र है। इसलिए ईश्वर जो करते हैं, ईश्वर से बेहतर हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी भक्ति क्या है? ईश्वर की रजा में रजामंद होना ही श्रेष्ठ भक्ति मानी गई है। इसलिए भरपूर मैं तो बहुत गदगद हूँ। इतनी वर्षा हो रही, वर्षा होने पर तो बहुत प्रसन्नता होती है। और ऐसा लग रहा है, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, जैसे भगवान कृष्ण आए तो देवताओं ने ब्रज मंडल पर खूब पुष्प वृष्टि। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा हो रही है फूलों की, भगवान का स्वागत हो रहा है। कौन कहता है कि भगवान वृंदावन में है? अरे भगवान तो इस छोटे से गांव में होंगे। बस शर्त हम आप लोगों का प्रेम कितना पक्का है भगवान के लिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। जितने प्रेम से पुकारते हो उतनी जल्दी भगवान हमसे रीझ जाते हैं। राजा से राजऋषि बने परीक्षित गंगा के किनारे बैठे।